मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के एलांदू कस्बे में कांग्रेस पार्टी कायदीन के दरमियान इख्तलाफ मंजर आम पर आया। MLA की मौजूदगी में हाथापाई की गई। तफसीलात के मुताबिक एलांदू में म्यूनिसिपल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें म्यूनिसिपल चेयरमैन डी वेंकटेश्वर राव और वाइस चेयरमैन जानी पाशा के दरमियान बहस व तकरार हुई। म्यूनिसिपल अमले को एहतजाज के बावजूद तनख्वाहें अदा न करने पर सवाल उठाने पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के दरमियान झगड़ा हुआ और MLA कोराम कनकैया की मौजूदगी में ही चेयरमैन ने वाइस चेयरमैन जानी पाशा पर हाथ उठाया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फौज के सरबराह की जिम्मेदारी संभाल ली। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे से फौज के सरबराह का ओहदा हासिल किया। वो फौज के नए सरबराह होंगे। उन्हें 15 दिसंबर साल 1984 में हिंदुस्तानी फौज की जम्मू कश्मीर राइफल्स इन्फेंट्री में कमीशन मिला था। तकरीबन 40 साल की करान कदर खिदमत के दौरान वो मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है। अलामाजी उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के 3 तौसीफी नामों से भी सरफराज किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कामिनेनी हॉस्पिटल्स के ज़ेर एहतमाम नामपल्ली असम्बली हल्के में मुफ्त तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। सैकड़ों की तादाद में अवाम ने इससे इस्तिफादा हासिल किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामिनेनी हॉस्पिटल्स के इश्तिराक से नामपल्ली असम्बली हल्के में एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनाकिद किया। MLA माजिद हुसैन की ज़ेर निगरानी आसिफ नगर के KHK फंक्शन हॉल में लगाए गए तिब्बी कैंप से हल्के के सैकड़ों लोगों ने इस्तिफादा हासिल करते हुए उसे कामयाब बनाया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच की, उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी गई।
आज बामुकाम KHK फंक्शन हॉल 30 तारीख बरोज़ इतवार के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब के साथ और कामिनी हॉस्पिटल के साथ मिलकर आसिफ नगर हल्के में एक मेडिकल कैंप कराया गया, जहां पे अभी तक अल्लाह इफ़्लम से बस कैंप शुरू के 1.5 घंटा हुआ है। करीबन 150 से ज़ायद लोग यहाँ पर आए हैं और अपने आप को रजिस्टर कराए हैं और यहाँ के कंसल्टेंट से मुलाकात हुए हैं। आज के मेडिकल कैंप में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट्स यहाँ पे मौजूद है, कार्डियोलॉजी के हैं, जनरल मेडिसिन के हैं, गाइनो के हैं, ENT के हैं, पेडियाट्रिक्स के हैं, न्यूरोलॉजी ये एक नहीं था, मगर मैं कामिनी हॉस्पिटल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये इस न्यूरोलॉजी के भी कंसल्टेंट को आज यहाँ पे लेके आए और आई टेस्टिंग है और उसी साथ यहाँ पे मुफ्त दवाएं भी दी जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमने जो वादा किया था कि अवाम के तवफ़्फ़ात पे उतरेंगे और उनकी सेहत के लिए भी काम करेंगे, उसी रास्ते पे चलते हुए ये काम हो रहा है। ये पहला मेडिकल कैंप आसिफ नगर हल्के में रखा जा रहा है, मगर आपसे मैं वादा करता हूँ ये आखिरी नहीं है। हम और ज़्यादा कैंप्स इससे और शिद्दत से करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना हेल्थ चेकअप फ्री में करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम ठहर सकें। यहाँ पे जो आ रहे हैं कामिनी हॉस्पिटल उनको स्पेशल डिस्काउंट्स भी दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी को इस हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है और कहीं पे कुछ इस हॉस्पिटल में और कुछ कम कराने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम करा सकते हैं। तो मैं ये आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ, इस हॉस्पिटल का इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाएँ और जो तजुर्बेकार डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। भारत राष्ट्र समिति के रुकने असम्बली जगदीश रेड्डी ने बरखी शोबे की निजीकारी की तरफ कदम उठाने पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत में किसानों के लिए बिजली सब्सिडी और मुफ्त बिजली की सहूलत दस्तयाब नहीं रहेगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने बिजली के बिलों की वसूली की जिम्मेदारी खानगी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है। साबिक वजीर वसूलियापेट रुकने असम्बली जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम लगाया है कि बिजली के बिलों की वसूली अडानी के हवाले करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि पूरी रियासत के बिजली के बिलों की वसूली खानगी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। जगदीश रेड्डी ने याद दिलाया कि माजी में KCR हुकूमत पर दबाव डाला गया था कि वो बरखी शोबे को खानगी कंपनियों के हवाले करें, लेकिन KCR ने उससे इत्तेफाक नहीं किया था। ताहम मौजूदा चीफ मिनिस्टर मोदी के ज़ेर असर काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के इस इक़दाम को उन्होंने पुराने शहर के लोगों की तौहीन करार दिया है और मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत बिजली के बिलों की वसूली पर अपने वाज़ेह मौक़िफ़ को पेश करे। हिंदुस्तान में पीर यकम जुलाई से 3 नए फौजदारी क़वानीन नाफिज होंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील M.A. मुजीब के मुताबिक 3 नए क़वानीन के निफाज से मुश्किलात में इजाफा होगा। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मौसम सरमा के इजलास के दौरान 3 फौजदारी क़वानीन के बिलों को मंजूरी दी थी। कल से यानी 1 जुलाई से ये क़वानीन मुल्क भर में नाफिजुल अमल होंगे, जो कि हिंदुस्तान के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में जामे तब्दीलियां लाएंगे और नौ आबादियाती दौर का खात्मा कर देंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील M.A. मुजीब ने इस खुसूस में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कल से 3 नए क़वानीन नाफिज होने जा रहे हैं, जो कि इंडियन जुडिशल कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह ले लेंगे। उन्होंने बताया कि इन क़वानीन का निफाज हुकूमत की संजीदगी पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि सिर्फ नामों में तब्दीली की गई है जबकि क़वानीन वही है। चंद दफात में तब्दीलियां भी की गई हैं, जिनमें पुलिस तहवील की मियाद को बढ़ाना शामिल है, जो कि गैर कानूनी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। M.A. मुजीब ने बताया कि तहकीकात करने के मामले में पुलिस को भरपूर आज़ादी दी गई है, जिससे बदउनवानी में इजाफा होगा और बेकसूर लोगों को हरासा किया जाएगा। उन्होंने इन क़वानीन में रद्द-बदल करने और पेचीदगियों को दूर करने पर जोर दिया है। फर्स्ट से
जो 3 क्रिमिनल लॉस है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोमोगेट करे हैं, वो तीनों लॉस 1 जुलाई से अमल में आ जाएंगे। और हुकूमत जिस तरीके से इन तीनों कानून को इंट्रोड्यूस करी है, हुकूमत का कहना ये है कि इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्पीड होगा, स्पीडी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये बेहतर है। लेकिन जो मेन क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है, ये पर्सन इज़ इनोसेंट अनलेस ही इज़ प्रूव्ड गिल्ट। जब तक एक आदमी के ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता, जब तक वो उसको आप गुनहगार मुजरिम बोल नहीं सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जो कॉलोनियल लॉ से अंग्रेज़ों की तरफ से जो बनाया गया है, वो क़ानून में ये प्रिंसिपल की धज्जियाँ उखाड़ी गई हैं, जो ऑलरेडी वो प्रोविजंस हैं। ऐसे कई ड्रैकोनियन कानून हैं जिसमें बग़ैर बेल के किसी भी फ़र्द को हुकूमत अपनी मर्ज़ी से अंदर जेल में रख सकती है। अभी भी वो कानून मौजूद है। ऐसे कानून को जैसे UAPA जैसे डेंजरस कानून को और PD एक्ट प्रिवेंटिव डिटेक्शन के जैसे ख़तरनाक कानून को बग़ैर हटाए हुए तीनों कानूनों का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसमें हुकूमत की संजीदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो इसलिए है कि ये सिर्फ नाम चेंज किया गया है, लेकिन कानून वही रखा गया है। थोड़ों भी सेक्शनों में रद्दोबदल की गई है, जैसे कि पुलिस कस्टडी की मियाद को बढ़ा दिया गया है, जो गैर कानूनी है। जो पुलिस कस्टडी की जो मियाद जो मुख्तसर अरसे के लिए पुराने कानून में थी, उसको अभी वो मियाद को बढ़ा दिया गया है। वो एक डेंजरस है। और इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ों के भी पुलिस को फुल फ्रीडम दिया गया है, जिसके तहत करप्शन और मज़ीद बढ़ने के चांसेस है। पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है, इनोसेंट लोगों को हरासमेंट है, और हमारी जुडिशरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पुलिस के इन एंड आउट को चेक कर सके। और ये पावर को और ज़्यादा पावर दिया गया है, जिसमें और करप्शन का बढ़ावा होगा और इनोसेंट लोगों का इसमें हरासमेंट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों कानूनों को लागू करने के बजाय जो हमारे पुराने कानून हैं, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कानून को और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर के लिए क्या करना चाहिए, ये करते हुए ये तीनों कानूनों के अमलावरी पे रुकावट डालेंगे तो अच्छा होगा। कि ये तीनों कानून को लाना चाहती है, तो इसमें जो आवाम की आवाज़ है, जो जुडिशरी से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि एडवोकेट्स है और जितने भी ये फील्ड से वाबस्ता हैं, उन लोगों के जो एतराज़ात है, वो एतराज़ात को कंसिडर करते हुए ये कानून में भी तरमीर करते हुए इसको बहुत ह्यूमन बनाया जा सकता है। इसके लिए कोशिश करना मुनासिब होगा, वरना ये बात वही हो जाएगी कि वर्ल्ड वाइन इन न्यू बैटल हो जाएगी। इसमें कोई नयापन नहीं रहेगा। फिर वही हरासमेंट, वही हुकूमत के हाथ में सभी चाबी होगी हरासमेंट की। ये बिल्कुल भी जो सो इसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। अनीसुल गुरबा की मुकम्मल इमारत को टिमरीज को लीज पर दे दिया गया। गुज़िश्ता BRS हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने यतीम बच्चों का साहिबान छीन लिया। इदारा अनीसुल गुरबा वाक़या नामपल्ली सन 1921 में हजरत मीर ख्वाजा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ाती मिल्कियत पर कायम किया था। तमाम कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल की गई थी। बाकायदा तौर पर उसे अवाम के लिए वक्फ किया गया था। पुलिस एक्शन यानी सुकूत हैदराबाद के बाद सन 1954 में अनीसुल गुरबा को हुकूमत ने इंडोमेंट के जेर निगरानी दिया। आपको बता दें कि इंडोमेंट महकमे ने 1954 से साल 2009 तक इदारे को मंशा वक्फ के तहत ही चलाया। साल 2009 के बाद इदारे को हुकूमत की जानिब से महकमे अक़लियती बहबूद के हवाले कर दिया गया और फिर इदारे में धांधलियाँ शुरू हो गई। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए यतीम बच्चों को किस तरह से बेआसरा किया गया है उसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि अनीसुल गुरबा 570 गज पर मुश्तमिल था। नई इमारत की तामीर के वक्त 50 गज अराजी सड़क की तोसी की नजर हो गई थी। उन्होंने बताया कि साल 2017 में KCR हुकूमत ने इदारे को वसअत देने के लिए हुकूमत की जानिब से 4000
392 गज अराजी अनीसुल गुरबा के हवाले की और फिर नई इमारत तामीर की गई। बताया गया है कि टिमरीज की दरख्वास्त पर केसीआर ने अनीसुल गुरबा को लीज पर दे दिया। एक माहिदा भी तय पाया। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने इंकशाफ किया कि केसीआर के नक्शे कदम पर चलते हुए नई हुकूमत यानी कांग्रेस हुकूमत जो कि अक़लियत दोस्त होने का दम भर रही है ने 1 अप्रैल साल 2024 में दूसरा माहिदा भी किया। यानी कि वाज़ेह हो चुका है कि साबिक़ा हुकूमत ने जो बददियानती की है, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी उसी को बरकरार रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जो बच्चे कल तक अनीसुल गुरबा के मालिकीन थे, आज वो बच्चे पनागज़ीन बना दिए गए हैं और अनीसुल गुरबा की 7 मंजिला इमारत टिमरीज को दे दी गई है। तीसरी मंजिल पर अनीसुल गुरबा को बराए नाम जगह दी गई है। इतना ही नहीं, अखबारात और न्यूज चैनल्स पर 20 तलबा व तालिबात की तस्वीर दिखाते हुए ये दावा किया गया कि अनीसुल गुरबा के बच्चों को नई इमारत में मुंतकिल किया गया है, लेकिन इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ एक ही लड़की अनीसुल गुरबा में मौजूद है, बाकी सारे टिमरीज के तलबा व तालिबात हैं। मौलाना सूफी खादरी ने बताया है कि ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, भारत मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमें ये मुतालबा करती हैं कि फौरी माहिदे को खत्म कर दिया जाए और अगर माहिदा खत्म नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मेलारदेवपल्ली पुलिस हुदूद में महफिल होटल के करीब एक तेज रफ्तार लॉरी एक दुकान में जा घुसी। इस वाक़े में दुकान के साथ साथ एक कार और ऑटो को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार लॉरी इतवार की सपहर महफिल होटल के रूबरू वाक़े मस्कती के आउटलेट में घुस गई, जिसके नतीजे में दुकान का जुज़वी हिस्सा मुनहदम हुआ। एक ऑटो और कार भी इसकी इज्जत में आने के बाद तबाह हो गए। हादसे की इतला मिलने पर मेलारदेवपल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर तबाहशुदा कार और ऑटो को वहां से हटाया। इस हादसे में जख्मी होने वाले कार ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बाद ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम भी किए गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़की के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते देखे जाने पर मेडिकल के तालिबे इल्म को अगवा करने और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़की के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते देखे गए मेडिकल के तालिबे इल्म आर्यन को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि बुरी तरह से जद को भी किया गया। जराये ने बताया है कि पुलिस ने आर्यन को ब्रिज कुमार निषाद के कब्जे से छुड़ाया और उसकी अहलिया को तहवील में ले लिया है। इतना ही नहीं, निषाद के खिलाफ अगवा और हमला का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ब्रिज कुमार निषाद बार एसोसिएशन के जूनियर नायब सदर बताए गए हैं और उनको गिरफ्तार किए जाने के बाद बुकला बरादरी ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी बुकला का इल्जाम है कि पुलिस ने आर्यन के खानदान के साथ मिली भगत की और निषाद को बिला जवाज गिरफ्तार किया।
क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम है पिताजी का क्या नाम है? अंकल जी, एक अंकल जी वहीं रहो, पिता क्या नाम है? बात बताने दो। पिताजी का क्या नाम? केशव शर्मा। यहाँ कौन लाया तुमको? भैया लाए, भैया लाए। क्या नाम भैया का? क्या नाम जानते हो? क्या कह के लाए थे यहाँ? ऐसे पकड़ के। ऐसे तुम्हें कहाँ से ले आए? हम सिंहपुर के आगे यहाँ पे आए थे, फ्रेंड से मिलने अपने। जा ही रहे थे। कै बजे करीब? कौन फ्रेंड? अभी नाम बताओ फ्रेंड का। नयन। उससे मिल लिए थे नयन से? नहीं, कहाँ पहुँच नहीं कहाँ पे पाए मिलने थे। आए थे? किस जगह? वो वहाँ पे रहता बैकुंठपुर तो के वहाँ अंदर। कितने लोग तुम्हें लेके आए वहाँ से? वहाँ पे 4 लोग थे। काहे से लेके आए? बाइक से। कौन सी बाइक? एक ये बाइक खड़ी है। कितनी और बाइकें सब थी? लोग चले गए। कितनी बाइकें थी? बाइक 3 थी, एक कार थी। हाँ ठीक। टोटल लोग कम से कम 7-8 लोग थे। हाँ ठीक। साइबराबाद पुलिस ने शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 262 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद के कई इलाकों में कल रात हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई। अहदेदारों ने बताया कि 262 अपराध हालत नशा में पाए गए। 191 2 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वाले, 11 3 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वाले, 56 4 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वाले अपराध और 4 भारी गाड़ियों के ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तमाम लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा। झटपट भी दरगाह वाक़े नामपल्ली का 300वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली मोहम्मद सुफियान अली ने मुरासिम संदलमाली अंजाम दिए। झटपट भी दरगाह वाक़े नामपल्ली का सालाना उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली मुक़र्रर किए गए मोहम्मद सुफियान अली ने झटपट भी दरगाह के 300वें उर्स के मौके पर मुरासिम संदलमाली अंजाम दिए। दरगाह के केयर टेकर मस्तान के मुताबिक मुजावर फसी अहमद खुद को दरगाह झटपट भी का मुतवल्ली कह रहे हैं। ताहम वक्फ बोर्ड की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान न किए जाने पर दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली ने ही मुरासिम संदलमाली व दीगर उमूर अंजाम दिए हैं। चूँकि दरगाह हजरत झटपट भी अहाता दरगाह यूसुफैन में ही वाक़ है, हर साल की तरह इस साल भी उर्स शरीफ के मौके पर दूर दराज से ज़ायरीन उर्स तक़ारीब में शिरकत के लिए दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पहुँच रहे हैं। हज का फरीजा अदा करने वाले आज़मीन की हिंदुस्तान वापसी का अमल जारी। 15 परवाजों के जरिए 4713 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंचे। हज की सादत हासिल करने के बाद हुजाज हिंदुस्तान लौट रहे हैं और अब तक 77 परवाजों के जरिए 25,000 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। हुजाज की मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा को रवानगी का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकर्रमा में 96,446 और मदीना मुनव्वरा में 18,499 हुजाज इबादतों में मसरूफ हैं। हुजाज की इमारतों से उनका सामान इकट्ठा कर एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है ताकि वापसी के दौरान उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस का 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं
जहां बच्चों को खर्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है, बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है एमएस एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website.